प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। तो इधर तक प्रणाम ले। जी। बस फिर यहीं तक पढ़ते हैं, आगे से प्रसंग दूसरा हो रहा है। क्या कहते हैं कि बिछड़ गया अपना जोड़ा। एक मिनट, कहाँ चले गए। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि अच्छा साथ मिल गया था हमको पर उस माई ने तोड़ा। महाराज जी कहते कि हमें अच्छा साथ मिल गया था पर उस माई की वजह से हमारा छूट गया। लेकिन फिर भी माई को महाराज जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। कि हम होते तो हम कहते कि तेरी वजह से ये हो गया। साधु संतों को भी लड़ते हुए देखे ना, आपस में कभी लड़ते हैं तो महाराज जी कहते हमने एक शब्द भी नहीं बोला। हमने इसे परमात्मा की मर्जी समझ के स्वीकार कर लिया कि उनकी रजा है। फिर क्या कहते हैं, माई बोली अगले दिन तुम ही साथ ले लो महाराज। हमने कहा साथ हो तो ही अपने तुम माता जी आज। और महाराज जी माई क्या कह रही है, अब ये साधु चला गया तो उनको कोई साधुओं की कमी थोड़ी ना है। वो माई जो महाराज जी से बचती फिर रही थी, महाराज जी से डर रही थी, महाराज जी से ही साधु को भगा के ले गई थी, महाराज जी के पास ही आई और कहती कि आप हमें अपने साथ ले लो। सुंदर साथ जी, इस लाइन में बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ है। माई जी बोली अगले दिन तुम ही साथ ले लो महाराज। महाराज जी ने देखो माई के आगे फिर भी जी लगाया है। क्यों? क्योंकि उनकी रहनी अपनी है, वो माई का कर्म अपना है, महाराज जी का कर्म अपना है। अब देखिए सुंदर साथ जी, एक समय था शुरुआत का जब महाराज जी उस माई की झोपड़ी में गए थे और माई को बोला कि मुझे अपने साथ ले लो। तो माई ने क्या कहा था कि तुम 17 मील चलते हो, हम तो 3 किलोमीटर ही चलते हैं, तुम्हारा हमारा साथ कैसे बनेगा? बन ही नहीं पाएगा। देखो अब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। अब माई आई है महाराज जी को कहने कि हाँ भी आप हमें अपने साथ ले लो। अब देखिए सुंदर साथ जी, उस समय उनका क्या जवाब था और इस समय महाराज जी का क्या जवाब था। अब इसमें माया में भी क्या है, देखिए हम लोग कि माया में भी हम पहले हम जिसकी सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी हमें उसकी सहायता लेनी भी पड़ जाती है। और देखिए कभी कभी हम किसी को दुत्कार देते हैं ना, आप कभी भी, मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर कोई पर्सन मुझे अच्छा नहीं लगता या उससे हमें उसकी हेल्प करनी पड़ रही है या कुछ भी है, परिस्थितियां एकदम से ऐसे पलटा मार जाती हैं कि हमें उसी पर्सन की बार बार जरूरत पड़ती है, उसी पर्सन से हमें काम बार बार पड़ता है। माया का काम, वैसे कोई काम नहीं, माया का काम, आध्यात्मिकता का नहीं। आध्यात्मिकता का भी पड़ जाता होगा, वो मुझे उसका अनुभव नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं बता रही हूँ, मैं माया की बात बता रही हूँ। कि हमें कभी किसी को उसकी परिस्थिति देख के दुत्कारना नहीं चाहिए। कि आज अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी का पढ़ा था, मेरे सामने एक वचन आया था कि अगर खाली कटोरा लेके घर में घुसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांगने ही आया है। हो सकता है वह कुछ बांट के आया हो, सब कुछ बांट के खाली लेके आया हो कि हाँ मैंने सब बांट दिया, मैं खाली हो गया। तो सुंदर साथ जी, हमें किसी की परिस्थिति को देख के कभी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारे से कोई सहायता हो सकती हो तो हमें कर देनी चाहिए, क्योंकि समय का पलटवार नहीं कुछ पता चलता। कल महाराज जी गए थे माई की झोपड़ी में ये कहने कि हमें साथ ले लो, और आज माई आई है उनके पास कि आप हमें साथ ले लो। अब देखिए महाराज जी क्या कहते हैं, माई ने क्या कहा था कि तुम 17 मील चलते हो, हम 3 मील चलते हैं तो हमारा साथ नहीं हो सकता, तुम तो अकेले ही पहुंच जाओगे। और यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं, देखिए तुम ही साथ ले लो महाराज। हमने कहा साथ तो हो तुम माता जी आज। महाराज जी कहते कि आप हमारे साथ ही हो माता जी, हम आपका ध्यान रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे साथ ही चलो। ये बात भी बोल दी महाराज जी ने बड़े प्यार से। और उधर से एक बात और बोल दी। अब क्या बोला, पर माइयों की टोली आवे तो उनमें मिल जाना, साधु और महात्मा के संग अनुचित है तेरा चलना। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने विनम्रता से ये कह दिया कि आप हो तो हमारे साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जब साध्वियों की टोली आए, माइयों की टोली आई, तो उन साध्वियों में तुम उनके साथ ही चलना। लेकिन हमारे साथ चलना आपका सही नहीं है, साधु संतों के साथ कि आप आदमियों के बीच में चल रही हो। वैसे देखिए सुंदर साथ जी,
क्या फर्क पड़ता था कि आदमी और औरत में, क्योंकि साधु तो ऐसे होते हैं कि इन चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं, लेकिन वो साध्वी नहीं उठी थी इन चीजों से ऊपर। उसको वो महात्मा गए तो महाराज जी के आगे आ गई। जब वो महाराज जी से इतना डर रही थी, उसके बाद भी वो महाराज जी के पास आ गई। और महाराज जी को क्या था कि जब उनको एक वचन मिला ही हुआ था कि माइयों के हाथ का नहीं खाना पीना, और ना ही माइयों की संगत करनी, ना ही माइयों के साथ रहना। जब उन्हें उनकी रहनी समझ आई गई थी कि उनकी रहनी ऐसी है, तो उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे भी तो कुछ खिला पिला के अपने वश में कर सकती है। तो इससे अच्छा पहले ही उन्होंने बोल दिया कि आप मेरी साथ संगत में मत रहना, आप हमारे साथ तो चल लो, लेकिन जैसे ही माइयों की टोली या औरतों की टोली आपको दिखे, तो आप उस टोली में हो लेना। आपका अनुचित है हमारे साथ रहना। ऐसा नहीं है कि साधु अपने साथ औरतों को नहीं रखते, लेकिन रहनी देख के रखते हैं कि उनके अंदर का जो उनके अंदर में सच में परमात्मा की बैठक है या नहीं है, वो देख के रखते हैं। ऐसे ही अब देख लीजिए, माया में भी ऐसा नहीं है कि पुरुष और औरत काम नहीं करते आपस में, लेकिन हमेशा उस औरत से दूरी बनाई जाती है जो करेक्टर वाइज करेक्टर वाइज उसका करेक्टर ठीक नहीं होता है। तो यहाँ महाराज जी हमें क्या बताते हैं कि अपने करेक्टर को भी हमें सही रखना चाहिए, अपनी व्यवहारिकता को भी हमें, अपनी अपनी रहनी को भी सही रखना चाहिए। हमें कभी चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी, अपनी सात्विकता बना के रखनी चाहिए। अपना क्या कहते हैं, मेरे को शब्द नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। मतलब अपने चरित्र को साफ रखना चाहिए हमेशा। अपना चरित्रहीन हमें नहीं होना चाहिए, हमें चरित्रवान रखना चाहिए। सुंदर साथ जी, इसमें मेरे को एक बात जो समझ आ रही है, जो मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं बोल रही हूँ, कि इसमें मुझे एक बात समझ आ रही है कि हम राज्य को अपना पति मानते हैं, ठीक है। और माया में भी हमारे पास एक पति होता है तन के रूप में, कि जो हमारी देख रेख करता है, हमारी संभाल करता है। वो तो देखो वो तो देखो एक संसारिक रूप में भी, भौतिकता में भी, सामाजिक तौर पे भी होना भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी हमारे कितने पति होते हैं, कितने पति इन द सेंस कि बच्चे भी हमारे पति हैं, नौकरी भी हमारा पति है, कोई खाने की चीज़ है वो भी हमारा पति है, कि हम किसी खाने की चीज़ पे भी इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि हमें अपने राज्य नहीं याद आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि अगर एक पति है ना, तो पति तो एक ही रखो ना, लेकिन मन में कितने पतियों ने कब्जा कर रखा है, कैसे कर रखा है कि सोच रहे हैं तो नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। अब तो राजी कहते हैं कि एक मेरे को ही सोच ले। एक पति होता है वो समर्थवान होता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो राजी कहते हैं कि अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे हर वह समय, तो क्या मैं ये तुम्हारी चीजें, तुम्हारी जरूरतें, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन हम किस किस को सोचते रहते हैं। तो मुझे ये मेरे मन का भाव है सुंदर साथ जी। हाँ, आप बुरा मत मानिएगा कि मेरे को, हम रात को मंथन कर रहे थे, जैसे सुंदर साथ और भी थे तो एक आधा, तो हमें ये लगा, मेरे मुख से ऐसे निकला कि हमारे कितने सारे पति हैं, नौकरी भी पति है, बच्चे भी पति हैं, और कोई ना कोई खाने की चीज भी हमारा पति है। कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसे हम डेली रूटीन में खाना पसंद करते ही करते हैं। कोई ना कोई व्यसन ऐसा है, किसी को शराब का शौक है, किसी को सिगरेट का शौक है, वो भी उनका पति है। राज्य के अलावा वो भी उनके लिए है। कोई तंबाकू खा रहा है तो वो भी उनका पति है। मतलब एक राज्य पे नहीं टिके हम, हमने सौ पति बना रखे हैं अपने। तो महाराज जी कहते हैं चरित्रवान रहो, अपने एक पति पे आ जाओ धीरे धीरे, कि नौकरी भी कुछ नहीं है, बच्चे भी कुछ नहीं है, मन से सबको हटाते रहो, और मन में सिर्फ एक अपने पति की बैठक करो। मेरे शब्दों से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं यहीं पे ही क्षमा मांगती हूँ। अगला प्रसंग करना है तो मुझे लगता है बस इसी के बारे में बात कर ली जाए, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। प्रणाम जी, अगर मेरे शब्दों से किसी को हानि ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। वर्षा दीदी आ प्रणाम जाइए, जी। आ जाइए। किसी प्रणाम का जी। कोई प्रश्न हो तो हाँ वो जी। मुझसे पूछ सकते हैं। आती है दीदी,
लगे, जो सो लोग हम जो सुंदर साथ हम मंथन कर रहे थे, तो हम आपस में ये बताने लगे कि बताओ सबसे ज्यादा दिमाग में क्या घूमता है, कौन सा पति है राज्य के अलावा। किसी ने नौकरी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपना बिजनेस कहा, किसी ने अपने बच्चों के लिए कहा कि मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं तो वो हमारे लिए मेरे दिमाग में घूमते हैं। मतलब एक राज्य। प्रणाम जी। छठी लहर, पेज नंबर 42। हाँ 42 पेज नंबर। पढ़ो, एक एक पेज पढ़ो अंकल। साधु जन जितने बोले हैं, आज बड़ा अच्छा अवसर बंगाली होती देखे, सब चलो आज साधु मिलकर। सम्मति दी हमने भी अपनी, हमको भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। पांचवी लहर समाप्त हो गई और छठी लहर की हम ओर जा रहे हैं। हमने देखा कि महाराज जी कैसे अपने मन के साथ कभी मन के फेर में आके कहीं भटक रहे हैं, कभी पाठशाला जा रहे हैं, कभी घर जा रहे हैं। फिर उसके बाद अपने मन को उन्होंने पकड़ा, फिर उन्हें एक साधु मिला, एक महापुरुष मिले, उन्होंने उनको 4 वचन दिए, जिनके पहले वचन को उन्होंने अपने रहनी में उतारा और दूसरे वचन का पालन करने के लिए वो साधु संतों का मंडली ढूंढ रहे थे, वो साधु संतों का साथ ढूंढ रहे थे। हंसा बहन आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप अपने आप को। साधु संतों की मंडली ढूंढ रहे थे, तो उन्हें एक मंडली मिली जहाँ पे झोपड़ी में उन्होंने एक माई देखी। वो अंदर गए तो उनसे कहा कि आप हमें भी साथ ले लो। उस माई ने उनसे कहा कि आप कितने मील चलते हो, उनका ब्यौरा पूछा। तो उन्होंने 17 मील चलने के लिए बोला कि मैं 17 मील रोज चल लेता हूँ। तो वो कहने लगी कि हम तो 3 मील ही चलते हैं, आपका हमारा साथ, मतलब डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट उनको बोला कि हाँ हमारा साथ नहीं हो सकता, हम तो 3 किलोमीटर ही चलते हैं, आप तो अकेले ही पहले पहुंच जाओगे। तो महाराज जी ने ये सोचा कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब जो साधु जन है जो इनके साथ रहते हैं, मैं उनसे से ही बात करूंगा। महाराज जी इसमें ये बात भी जताते हैं कि स्त्री से किसी भी बात के लिए अगर मान लो किसी के घर जाके पूछना है तो पुरुष से जाके बात करनी चाहिए, ना कि स्त्रियों से ज़्यादा बात करनी चाहिए। किसी के घर अगर जाके कोई बात पूछनी है या कुछ भी पूछना है तो साधुजन आते हैं तो महाराज जी उनके आगे विनम्र निवेदन रखते हैं। तो महाराज जी वो साधुजन सहर्ष उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें कच्ची खिचड़ी भी देते हैं बनाने के लिए कि आप ये खिचड़ी ले लीजिए और पका लीजिए और अपना खा लीजिए और साथ में ही हमारे बिछौना बिछा लीजिए। और वहाँ पे 2 साधु थे, एक माई थी और एक महाराज जी, 4 जन वो हो गए थे। उनमें से एक साधु माई के साथ जैसे उनकी अलग मंडली हो गई थी और हमारे साथ एक साधु और हो गया था कि वो साधु उस साध्वी से पीछा छुड़ाना चाहता था। उस वो साधु साध्वी के साथ रहना नहीं चाहता था। सुंदर साथ जी, कभी कभी हमें भी लगता है कि हमारी माया हम पे प्रभावी हो रही है, हम माया से छूटना चाहते हैं लेकिन हम छूट नहीं पाते क्योंकि हमें अपने आत्म बल का भी नहीं पता होता। जब हमें कोई संगी सहारा मिलता है उस माया से छूटने के लिए, या कोई परिस्थिति ऐसी मिलती है, कोई पर्सन हो, कोई परिस्थिति हो, मैं हर चीज़ के लिए कह रही हूँ कि माया की कोई भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि हम किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन हम पीछा छुड़ा नहीं पाते क्योंकि वो साधु माई से पीछा तो छुड़ाना चाहता था लेकिन वो रह तो उन्हीं के साथ रहा था। वो पहले भी तो ये बल कर सकता था लेकिन नहीं, उसको इतना आत्मबल नहीं था कि वो अपने पीछा छुड़ा सके। तो महाराज जी कहते हैं कि उनको मुझसे मेरे साथ से इतना आत्मबल मिला कि उन्होंने माई का साथ एकदम से ही छोड़ दिया। जब माई ने उनको उनके लिए तो खाना बनाया है लेकिन महाराज जी के लिए खाना नहीं बनाया। मतलब जो भी साधु संत अगर एक साथ रहते हैं या तो सब वो अपना अपना ही बनाते थे, कोई किसी के लिए नहीं बनाता था। अगर कोई बनाता था तो वो सबके लिए ही बनाएगा ना, जो जितने 4 जने हैं या 3 जने हैं। माई क्या सिर्फ उनके लिए बना के लाई, महाराज जी के लिए नहीं बना के लाई, उनको ही खाने के लिए बुलाया। तो उस साधु ने उनको धुतकार दिया कि नहीं, ना मुझे आपके साथ रहना है, ना मुझे आपके साथ कोई संबंध रखना है और ना ही मैं आपके साथ जाऊंगा। आगे की यात्रा के लिए भी उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, बस तुम अपनी मौज करो,
मैं अपनी मौज में रहूंगा, चलना हो तो साथ चल लेना, बस बाकी कोई संबंध नहीं रखता। तो महाराज जी कहते हैं कि उसको मेरी संगत से आत्मबल मिला, तो उसने उस साध्वी को छोड़ने की जैसे बात कही। अब उस उधर साध्वी की, वो उस माई की क्या हालत थी? उस माई की ये हालत थी कि वो महाराज उस साधु के साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती थी। वो उनका खाना भी बनाती थी, उनके कपड़े भी धोती थी। तो देखिए, साधु हो या योगी हो या भोगी, मतलब साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, उसे एक लेडीज की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि वो उसके काम कर दे, उसका खाना बना दे। तो वो महाराज वो उस महात्मा के सारे काम कर रही थी। तो अब जब उन्होंने खाने के लिए, महाराज जी के मिलने पे खाने के लिए इनकार कर दिया, तो उसने भी प्रण ले लिया। उस महात्मा को दिखाया कि मैंने प्रण लिया है कि जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। उसने सारा भोजन कुत्तों को डाल दिया। अगर उसमें इतना ही सत्तित्व होता, सत होता और माया ना होती, तो वो भोजन वो किसी और को भी तो दे सकती थी। नहीं तो वो अपनी गलती मान के, अपनी गलती को देख के कि हाँ भाई मेरे में ही कमी है, साधु में कोई कमी नहीं है, तो वो महाराज जी को भी तो खाने के लिए पूछ सकती थी। लेकिन उसने अपनी कमियां ना देख के बस वो उस महात्मा की धुन उनके उसके सिर पे सवार होती चली जा रही थी। और उधर महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं उस साधु की रहनी भी देख रहा था कि ऐसा नहीं है कि उस साध्वी के चक्कर में वो खा पी नहीं रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उन्हें तो, महाराज जी को तो ये लग रहा था कि वो उनसे बस छूटना ही चाहते हैं। उन्हें मौका मिला और वो छूटने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी दृष्टा बन के उनको देख भी रहे थे और उनका संग भी पा रहे थे। लेकिन महाराज जी को महात्मा की रहनी बहुत प्रभावित कर रही थी, और मन ही मन वो ये सोच रहे थे, मन ही मन महाराज जी कहते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि अब मुझे समझ आया कि वो महात्मा ने ऐसे क्यों बोला कि माई के हाथ का भोजन नहीं करना, दूध दही पान नहीं खाना। तो उनको अब समझ आना शुरू हुआ था कि मतलब वो इस बात को समझने की बहुत कोशिश कर रहे, मतलब कोशिश कर रहे थे। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि वो साध्वी किसी भी तरह से उन्हें पाना चाहती थी। अब वहाँ वही ये खड़गपुरी में जाके इन लोगों, मतलब ये अगले दिन ये एक साथ गए, तो माई और वो साधु पहले निकल गए। और महाराज जी और साधु महात्मा जी उनका इंतजार करते रहे। बहुत इंतजार करने के बाद जब वो लोग नहीं आए, तो महाराज जी और साधु जी ने भी तब साध अपनी यात्रा शुरू कर ली। आगे जाके वो दोनों महाराज जी को मिल गए, वहाँ मिल गए। उसके बाद उन्होंने पूरा रास्ता चलने के बाद खड़गपुरी में विश्राम किया, जो एक बंगाल का प्रतिष्ठित मतलब बहुत बढ़िया स्थान था। अब छठी लहर। अब महाराज जी कहते हैं साधु जन, जितने साधु जन थे वो हमसे बोले कि बड़ा अच्छा अवसर है, कि बहुत अच्छी बात है कि हम बंगाल के इतने अच्छे शहर में आके रह रहे हैं, क्यों ना हम बंगाली होली देखें। होली का त्योहार था उस दिन। तो सब साधु कहने लगे चलो हम बंगाली होली देखने चलते हैं। महाराज जी कहते हमने भी सम्मति दे दी, कि हमने भी हाँ कह दी कि चलो ठीक है चलते हैं, देख भी लेंगे और शहर भी देख आएंगे। हमने भी सबका साथ दिया। महाराज जी कहते कि जब जब हम किसी के साथ होते हैं या जब हम किसी के साथ यात्रा कर रहे होते हैं, तो हमें उनका भी साथ देना चाहिए, उनके साथ मिलजुल के चलना चाहिए। अब महाराज जी को होली देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, होली देखने नहीं आए थे वो, लेकिन साधु संतों ने कहा कि चलो आज होली देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। एक साधु सा लिया कमंडल चिमटा एक मांग लिया। महाराज जी कहते हैं कि होली देखने लिए जाने के लिए बिना सब लोगों ने एक वेश धारण किया था। क्या वेश था? साधु का वेश धारण किया था। हाथ में कमंडल था, एक हाथ में कमंडल था और एक हाथ में चिमटा था, जैसे वो चिमटा बजाते हैं ना। तो महाराज जी के पास तो नहीं था। महाराज जी कहते कि मैंने भी किसी से मांग लिया और कमंडल भी ले लिया। अपना जो साथी साधु था उसकी तबीयत ठीक न थी। माई उनकी देखभाल के लिए पास उनकी छोड़ी। महाराज जी कहते हैं जो मेरा साथी था महात्मा, उसकी तो आज तबीयत ठीक नहीं थी, वो थोड़ा उसको बुखार था। तो हमने क्या किया कि माई को उसके पास छोड़ दिया देखभाल के लिए, और हम उनको छोड़ के चले गए। उधर माई क्या सोच रही थी?
माई तो महाराज जी को अपनी सोतनी मानने लगी थी कि जब से आए हैं तब से महात्मा जी बदल गए हैं, तब से वो उनको भाव नहीं दे रहे हैं, ना उनके साथ खाना खा रहे हैं। तो माई को तो ये लग रहा था महाराज जी जाएं जल्दी से, पीछा छूटे। वो मतलब महाराज जी को ही गलत मतलब सोतन की तरह समझने लग गई थी, क्योंकि उसके मन में माया थी। यहाँ एक सुंदर सा जी, ऐसा नहीं है कि महाराज जी किसी के घर खाना नहीं खाते थे या औरत के हाथ का नहीं खाते थे, लेकिन उसकी रहनी देख के उसकी अंतर्वृत्तियों को महाराज जी पहचान गए थे। इस वजह से जैसे उन्होंने महापुरुष ने बोला था कि दूध दही पान नहीं लेना, तो उस साध्वी की रहनी अच्छी नहीं थी। यहाँ किसी मायावी माई की बात नहीं हो रही, साधुओं में भी माइयाँ होती हैं। उनके कहने का भाव ये था कि ऐसा समझ लीजिए कि वो जो माई थी वो साधु के आध्यात्मिक स्तर को गिराना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको गलत राह पे ले जाना चाहती थी। और वैसे साध्वी का भेष उसने धारण किया हुआ था, लेकिन उसमें साधुत्व नहीं था। ऐसे ही जब हम अपने गृहस्थ में भी होते हैं, हम भी अगर अपने साथी को या अपने बच्चों को या किसी को उसके आध्यात्मिक स्तर से उसे गिराना चाहे, कि मान लो बच्चा कोई सेवा कर रहा है या पति कोई सेवा कर रहा है, हम उसे कह दे नहीं जी ये सेवा नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, तो वो भी माई कहलाएगी। उनके कहने का मतलब ये है कि एक औरत क्या होती है, अपने साथी के आध्यात्मिक स्तर, उसकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर को भी बढ़ाती है। अब जैसे ये साधु इनके साथ रह रहे थे, माई उनका कितना ध्यान रख रही थी कि हाँ भी उनका खाना भी बना रही थी, उनके लिए कपड़े भी धो रही थी। अगर उसके मन में उनको आध्यात्मिकता से गिराने के लिए अगर वो सेवा भाव ही लेके उसकी साधु की सेवा करती, तो उस साधु को कोई फर्क ना पड़ता कि हाँ भी चलो मेरी साथी है, वो भी उनका ध्यान रखते एक सेवा के भाव से। लेकिन यहाँ यहाँ पे माई का भाव कुछ और था। इस वजह से साधु उनसे बच रहे थे, उनसे दूर रहना चाह रहे थे। कारण ये था। अब क्या कहते हैं, हम तो गए खड़गपुर होली का, देखे कैसा त्योहार, इधर हमारे साथी साधु को चढ़ गया तेज बुखार। हमारा जी कहते हैं हम तो खड़गपुर चले गए होली का त्योहार देखने, और इधर एक कारण कार्यज बना कि हमारे साथी को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। उसकी तेजी सह ना पाए, वे गलफत में आए एकदम। महाराज जी कहते कि अगर थोड़ा बहुत बुखार होता तो शायद वो हमारे साथ चलते, लेकिन उनको इतना बुखार था कि उनको होश नहीं था कि हाँ भी वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे लेटे हैं या कैसे, मतलब उनको इस तरह की उनकी हालत थी कि वो हमारे साथ नहीं जा पा रही थी। माई उनको उठा वहां से अरंदा भाग गई फौरन। 60 मील की अरंदा वहां से रेल वहां से जाती थी, हमसे डर लगता था उसको, इसको इसलिए ले भागी थी। अब महाराज जी कहते हैं कि उस माई का देखो कितना मन प्रभावी था, मतलब मन उसका इतना ज्यादा प्रभावी होगा कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। महाराज जी से उनको डर लगता था कि जब से महात्मा जी उनके साथ रहे थे तब से वो उनको पूछ नहीं रहे थे। अब तेज बुखार था उनको, उनको होश तो थी नहीं जो महात्मा थे जिनको बुखार था। अब माई ने क्या किया, अपने पल्ले से तो रेल की टिकट ली। वहां से रेल जाती थी अरंदा के लिए, क्योंकि प्रतिष्ठित गांव था तो ट्रेनें वगैरह वहां से चलती थी। वो किसी न किसी तरह से अकेली माई उस महात्मा को लेके रेल से अरंदा ले गई। अरंदा 60 मील की दूरी पे था, और किसी को बताया नहीं, किसी को कुछ किया नहीं। ये सोच के वो अरंदा ले गई कि अब मैं इनसे दूर हो जाऊंगी और महात्मा फिर मेरी बात मानने लगेंगे और सब करने लगेंगे। तो टिकट भी उसने अपने पल्ले से ले लिया कि महाराज जी से किसी तरह से पिंड छूटे। मतलब महाराज जी में जो सत का बल था ना, वो साध्वी को माई को परेशान कर रहा था। देखो कितनी भी माया हो, कितनी भी कुछ हो, जब सत पुरुष सामने आ जाते हैं, महाराज जी में सत्य तो था ही, और कुछ उनके चेहरे पे भी बहुत तेज था, जिसे प्रभावित होकर साधु ने भी उनके साथ रहना पसंद किया। उनको आत्मबल मिला महाराज जी से। और इधर साध्वी को डर लगता था कि हाँ भाई हमेशा ही सत्य से झूठ डरेगा ही डरेगा, झूठ को ही डर लगेगा, सत्य को कभी भी डर नहीं लगेगा। तो महाराज जी कहते हमसे डरती थी, टिकट अपने पल्ले से लेके हमसे पिंड छुड़ाने के लिए
वो उनको कितनी मुश्किल से लेके गई होगी सुंदर साथ जी उस महात्मा को, वो साध्वी अकेले। किसी पुरुष को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है जब वो बीमार होता है। अब क्या कहते हैं, जब वापिस हम हुए वहां से, ना साधु ना माई जी, इधर उधर उन दोनों को हम सब ने धूम मचाई थी। अब महाराज जी कह रहे हैं हम वापिस लौटे। जब हम वापिस लौटे, ना साधु था ना माई थी। अब महाराज जी को भी वो महात्मा इतने भाने लगे थे, उनकी रहनी उनको इतनी प्रभावित कर गई थी कि वो उनको अपना साथी कह रहे थे। अगर कोई और होता, उनको वो उनसे प्रभावित ना हुए होते और उनको पता था कि वो साध्वी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो उनका साथ दे रहे थे और साथी थे, तो महाराज जी कहते हैं वैसे हम ध्यान ना करते, लेकिन उनकी रहनी वो हमारे दिल को छू गई थी। तो कहते हैं जब हम आए, ना माई देखी ना साधु देखा, तो इधर उधर हम सब ने देखा, हम इधर उधर हम उन दोनों को हम सब ने धूम मचाई थी। महाराज जी कहते इधर उधर हम उन दोनों को देख रहे थे और सब लोग हम ढूंढ रहे थे उनको। कैसे जब उन्होंने पता लगाया, सुंदर साथ जी महाराज जी ने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो दोनों कहाँ गए, कहीं पड़े होंगे या किसी वैद्य को दिखाने गए हैं या क्या कारण है, कहीं साधु की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं होगी। महाराज जी कहते कि हमारे मन में कुछ इस तरह के प्रश्न चल रहे थे, लेकिन किसी ने बताया कि वो उनको किसी ने स्टेशन की तरफ जाते देखा और स्टेशन में घुसते भी देखा। ऐसे करके उन्होंने, जब उनको पता चला कि जिस समय पे वो गए थे उस समय पे ट्रेन कौन सी थी, महाराज जी ने ये पता किया। और जाना कहा था उन्होंने, जगन्नाथ ही जाना था। माई क्या चाहती थी कि थोड़ा महाराज जी से दूरी हो जाए, वो पहले पहुंच जाए या वो कहीं और उनको ले जाए, ऐसे करके उनके मन में भाव थे। जब महाराज जी को ये बात किसी ने बताया कि हाँ भाई वो रेल स्टेशन में घुसते उनको देखा, तो उन्होंने ट्रेन का वो समय वगैरह पता किया। फिर क्या कहते हैं, कैसे उनके पास जाएं अब से कुछ समझ नहीं आया, आखिर हम पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए। 60 किलोमीटर की दूरी पे आरंदा था सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं कि अब मुझे पता तो चल गया कि वो आरंदा की ट्रेन में गए हैं, मुझे किसी ने बता दिया, मैंने पता करवा लिया। और महाराज जी कहते हैं कि अब मैं ये सोच में पड़ गया कि अब मैं कैसे जाऊं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने बल किया, चलो रास्ता लंबा है लेकिन कोशिश करते हैं। ऐसे करके महाराज जी कहते हैं हम पैदल पैदल ही लपक लिए, हम पैदल ही थे महाराज जी। कभी उन्होंने घोड़ा गाड़ी कोई ट्रेन करने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने अगले दिन का वेट किया कि अगले दिन ट्रेन जाएगी तो मैं जाऊंगा। महाराज जी कहते हैं नहीं, मैं पैदल ही चल रही। और 3 रोज में महाराज जी ने 60 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली। अब इसमें महाराज जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, एक तो हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब हमें मंजिल दूर लगे या कोई काम हमें मुश्किल लगे, हमें उसे करना शुरू कर देना चाहिए, धीरे धीरे वो काम अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा, उनको महात्मा जी इतने भागे थे, उनकी रहनी उनको इतनी अच्छी लग गई थी कि वो उनका अपना साथी कह रहे थे। सुंदर साथ जी, अगर महाराज जी किसी को अपना साथी कह रहे थे, जो अब तक उन्होंने कहीं भी साथी शब्द यूज नहीं किया, तो इसका मतलब उस महात्मा में कोई ना कोई तो बात थी। अगर कोई बात ना होती तो वो और साधुजन की टोली ले लेते। और उनको ये भी पता था कि माई लेके गई है, किसी ना किसी तरह से माई कुछ खिलाना दे पिलाना दे, जो पुरुष के वचन थे वो वचन उनको याद आ रहे थे, क्योंकि वो अगर महाराज जी को खिला सकती थी तो वो साधु को भी तो खिला सकती थी। ये सोच के महाराज जी की उस साधु से मिलना चाहते थे कि एक बार मैं उससे मिलके उनका हालचाल पूछ लूं, फिर उसके बाद भले ही वो मिले ना मिले। ये सोच के महाराज जी ने जब अपनी पैदल यात्रा की, जब एक लक्ष्य होता है हमारे मन में तो हमारा काम भी समय पे पूरा हो ही जाता है। महाराज जी 3 रोज में वहां पहुंचे आनंदा, और तो क्या देखा तो स्टेशन पर साधु हमको पड़े मिले। महाराज जी कहते हैं कि 3 रोज बाद जब हम गए, वो साध्वी उन्हें उठा के तो ले गई थी, लेकिन उस साधु में मतलब महात्मा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कहीं जा सकते या कुछ कर सकते, क्योंकि उन्हें बुखार था। तो वो उन्हें स्टेशन पे ही लेके बैठी थी, मतलब वो खुद तो भिक्षा के लिए मांगने चली जाती थी और साधु को जैसे तैसे उनका कर रही थी। और साधु कहाँ थे, वो स्टेशन पे ही पड़े मिले। अब देखिए सुंदर साथ जी, उस माई का क्या हाल था।
कि अपनी घर गृहस्थी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जब वो आई थी, अगर उसकी घर गृहस्थी नहीं होगी तो कम एटलीस्ट अपने माता पिता को तो छोड़ के आई थी, अपने घर परिवार को छोड़ के तो आई थी। लेकिन क्या था, अपने में सत नहीं जगा पाई, अपनी रहनी में सेवा भाव नहीं ला पाई। सेवा भाव की बजाय वो एक पत्नी की तरह उनके साथ रहना चाहती थी, पत्नी की तरह उनका ध्यान रखना चाहती थी। उसी तरह से ही वो उनकी जो सेवा कर रही थी बीमार साधु की, ले तो गई थी, अब सेवा तो उसको करनी पड़ रही होगी कुछ ना कुछ। तो महाराज जी कहते हैं कि उसमें उसका सेवा भाव नहीं था, उसका स्वार्थ का भाव था कि वो उनके साथ रहना चाहती थी। प्रणाम जी। पेज नंबर 43 पढ़िए हंसाबेन। पेज नंबर 40, हाँ, पेज नंबर 40। अभी आप तो पेज नंबर 43। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब हम अरंदा पहुंचे तो साधु हमें उस स्टेशन पे ही पाए। तबीयत तो ठीक थी मगर वे गमगीन सी हालत में। महाराज जी कहते हैं कि तबीयत उनकी कुछ ठीक थी, ऐसा बेहोशी में नहीं थे, लेकिन कुछ ठीक थी, लेकिन चेहरे पे उनके मतलब चिंता, उनको गम लग रहा था कि उनको चिंता हो रही थी, उनकी हालत ऐसी थी। जब हम उनके पास पहुंचे तो साधु ने कहा हमें, हम अ, हम भी प्रण करके बैठे थे अन्न जल उस दिन पावेंगे जिस दिन हमें हमारे साथी महाराज मिल जावेंगे। महाराज देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी इधर से 60 मील की दूरी 3 दिन में पूरी करके गए उस साधु से मिलने के लिए। और उधर साधु का क्या हाल था कि साधु ने भी बीमारी में भी प्रण ले रखा था कि जब तक मेरे महात्मा साधु मतलब महाराज जी उन्हें नहीं मिल जाएंगे तब तक वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। जैसे उन्होंने महाराज जी को देखा तो उनको अपनी सारी बात बताई, अपने दिल की सारी बात बताई। महाराज जी कहते हैं कि वो भी हमसे इतना प्रभावित थे, उनका दिल भी हमारे साथ मतलब मन हमारे साथ लगा हुआ था, वो भी हमसे प्रभावित थे और हम भी उनसे प्रभावित थे। क्या कह रहे हैं, जिस दुष्टाई का पूरा परिचय इस माही ने दिखलाया, बेहोशी में लाई उठाकर साथ हमारा छुड़वाया। महाराज जी कहते हैं कि उनको इस बात का गमगीन हालत में थे, चिंता की हालत में थे, चिंता उनके चेहरे से झलक रही थी। अब उनकी चिंता क्या थी, वो महात्मा जी अपनी चिंता बता रहे हैं कि क्या थी। क्या हमारी चिंता ये थी, उसकी चिंता ये थी कि इस माई ने ना दुष्टता का पूरा परिचय दे दिया। मतलब महाराज जी, महात्मा जी के कहने का ये मतलब था कि महात्मा जी कहते हैं कि मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि ये माई इस हद तक बीत चल जाएगी कि वो जब बेहोशी की हालत में उठा लाएगी, और सिर्फ इसलिए कि वो आप मुझसे आपका साथ छुड़वा सके और मुझे अपना बना सके। मतलब हम माया में किसी चीज को पाने के लिए जब हमारा मन इतना ललियात हो जाता है और असत मन हमारा इतना हावी हो जाता है, वो काम गलत भी हो, फिर हम क्या कहते हैं, इसका परिणाम चाहे गलत हो चाहे सही हो, मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज पे मन अटक जाता है तो कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे रात का 12 बजाए चाहे 1 बजाए, पर मुझे ये खानी है तो खानी है, मुझे बनानी है तो बनानी है, मुझे लानी है तो लानी है। ऐसे किसी व्यक्ति प्रेम में भी हो जाता है कि मुझे आदमी ये चाहिए ही चाहिए या मुझे ये औरत चाहिए ही चाहिए। भले ही सामने एक तरफा का प्यार था, भी एक तरफ का प्रेम था, साध्वी एक तरफ का प्रेम ही तो करी थी, साध्वी करी थी, साधु तो उनके साथ रहना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उनको पाने के लिए भी साध्वी किस हद तक गुजर गई। तो वो कहते हैं कि महात्मा जी कहते हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं था कि ये माई इतनी भी दुष्टाई कर सकती है, मतलब इतनी आगे तक बढ़ सकती है, क्योंकि साधु थी, साधु के वेश में भी देखो माया थी। जरूरी नहीं है कि साधुओं में माया नहीं होती या साध्वियों में माया नहीं होती। अगर उन्होंने वो वस्त्र धारण कर लिए साधुओं वाले, वो वस्त्र वैसा वेश बना लिया तो उनमें माया नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी रहनी देख के ही वो अंदाजा लगाया जाता है कि वो सेवा कर रहे हैं या उनके मन में स्वार्थ भाव है। महाराज जी क्या कह रहे हैं, करवाया जलपान उन्हें बीतक सुन के उनकी सारी, तो फिर क्या हो गया तुम्हें, तो थी बुखार में लाचारी। महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने उनकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी। और महाराज जी तो शॉर्टकट में बता रहे हैं इसमें एक एक लाइन को। तो महाराज जी कहते हैं कि हमने उनकी सारी बात सुनी, उसके बाद पहले उनको हमने थोड़ा कुछ खिलाया, पानी पिलाया, फिर उसके बाद उनकी बात सुनने के बाद देखिए महाराज जी की महाराज जी का सत
कि महाराज जी ने उस माई के बारे में नहीं उल्टा सीधा बोला, माई के बारे में नहीं। एक तो वो पहले ही परेशान थे कि माई ने उनके साथ ऐसा किया वैसा किया, और उधर से वो माई के लिए नहीं कुछ बोले। क्या बोलते हैं कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हें तो थी बुखार में लाचारी, अच्छा हुआ रेल से आ गए, पैदल तुमको था दुश्वार। महाराज जी क्या कहते हैं, अच्छा है ना वो माई तुम्हें रेल से ले आई, तुम्हें बुखार था, और अगर तुम्हें परेशानी होती, अगर वो तुम्हें रेल से ना लेके आती, तुम्हारा कितना रास्ता कट गया, तुम्हें 2 दिन का आराम मिल गया। इस तरह से वो महात्मा जी को समझाने लगे। और हम क्या करते हैं, अगर कोई पहले ही परेशान हो किसी पर्सन से, मान लो किसी आदमी से परेशान हो, या किसी औरत से परेशान हो, या घर से बच्चों से परेशान हो, हम उनके सामने उनको ये तसल्ली तो देते नहीं है, कोई बात नहीं, कोई वजह होगी, या उसमें बुराई में अच्छाई तो देखते नहीं, लेकिन उल्टा हम बुरा और कहने लगते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे बच्चे तो ऐसे हैं, तुम्हारी पत्नी तो ऐसे है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। मतलब कोई उन्होंने अपनी राय नहीं दी उनको, सिर्फ उनका ऐसा बोला कि इसे भी अच्छा मानो, इसे भी परमात्मा की मर्जी मानो कि आपको रेल यात्रा करने को मिल गई, और आपको 3 दिन पैदल नहीं चलना पड़ा, और 3 दिन में आपका स्वास्थ्य भी कुछ संभल गया। महाराज जी कहते हैं अगर हमारे साथ कोई बुरी घटना हो रही है, अभी इसमें भी महाराज जी का एक भाव जो मुझे समझ आ रहा है, मैं वो बताती हूँ कि मान लो अब कोई हमारे साथ गलत गलत व्यवहार कर रहा है, हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, और वो हमारे साथ गलत गलत कर रहा है, तो हमें उसके प्रति भी मन में ऐसी भावना नहीं लानी चाहिए कि हाँ भी वो हमारे साथ गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज जी कहते हैं जब हो सब हुक्म से रहा है, सब परमात्मा की मर्जी से रहा है, तो ये जो गलत हो रहा है ये परमात्मा की मर्जी से नहीं हो रहा है, ये भी उनकी मर्जी से हो रहा है। इसमें भी राह ढूंढनी चाहिए हमें, परमात्मा की ओर जाने की राह। कि किसी ने, मान लीजिए कोई बच्चा ही है, अपना ही बच्चा है, और उसने अपशब्द बोल दिए, तो माँ को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने अपशब्द बोले, बल्कि उसको उस समय चुप रहने के बाद में उसको समझाना चाहिए, और अपने मन में ये भी सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ कि कैसा व्यवहार करना है कैसा नहीं, उन्हें धीरे धीरे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ बच्चों के लिए है, माई को नहीं समझाएंगे महाराज जी, बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे। महाराज जी को तो माई की रहनी दिखाई दे रही थी, तो माई से तो वो कोसों, मतलब 1 गज की दूरी पे रहते थे कि नहीं मुझे ऐसे लोगों में नहीं मिलना है। जब उनको पहले वचन मिल ही गए थे कि उनके हाथ से जलपान वगैरह भी नहीं करना है, तो वो माई के हाथ का जल भी कभी नहीं पिया था उन्होंने। अब आगे क्या कहते हैं, कुछ बुखार की कमजोरी थी, कुछ रहते तुम निराहार। महाराज जी कहते क्या होता अगर तुम पैदल चलते, एक तो तुम्हें बुखार की कमजोरी थी, तुमसे पैदल नहीं चला जाता, दूसरा तुम खा भी नहीं पाते, बुखार में इतना ज्यादा खा भी नहीं पाते, तो इससे अच्छा हुआ कि वो तुम्हें रेल से ले आई। इसमें बुरा ना मानो, तसल्ली रखो। लेकिन अब उधर महात्मा की क्या हालत, महाराज जी तो उन्हें समझा रहे थे, लेकिन महात्मा को तो समझ आ रहा था ना कि माई ने उनके साथ क्या किया। हमें तो समझ आ ही रहा होता है ना, अगर सामने वाला बुराई भी नहीं कर रहा किसी की, तो हमें तो समझ आ रहा होता है ना कि हमारे साथ परिस्थिति क्या हुई है, या हमारे साथ क्या हुआ है। अब क्या कहते हैं, सौंपा उन्हें कमंडल उनका, क्योंकि उनकी अमानत थी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनका कमंडल उनसे लिया था, क्योंकि वो बीमार थे, तो उनका कमंडल और चिमटा वो उठा के वो होली देखने चले गए थे। तो महाराज जी कहते हैं हमने उनका कमंडल उनको दिया, क्योंकि वो उनकी अमानत थी। यहाँ महाराज जी ये कहते हैं कि अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी अमानत समझ के उन्हें वापस दे देनी चाहिए। अगर हम किसी का धन ले रहे हैं, या कोई वस्तु ले रहे हैं, या कोई और भी चीज़ ले रहे हैं, तो अगर हमने ली है तो उनकी अमानत समझ के हमें उन तक लौटानी चाहिए, चाहे वो छोटी चीज़ है चाहे वो बड़ी चीज़ है। अब क्या कहते हैं, अगले दिन फिर हमने तैयारी अपनी यात्रा की, चले अकेले यात्रा पर उस रोज महात्मा जी हमसे हम महाराज जी ने, उन लोगों ने अब अपने अगले दिन की यात्रा की तैयारी की। महाराज जी से वो इतने प्रभावित थे महात्मा जी, कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनके तन से भी नहीं चिपके थे, क्योंकि उस महात्मा की रहनी ऐसी थी ना कि वो किसी के तन से नहीं चिपकते थे। तन से चिपकते तो वो साथ माई से भी चिपक जाते, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कभी किसी के तन से नहीं चिपकना चाहिए, उनके अंदर जो परमात्मा रूप होता है ना उसको प्रणाम करनी चाहिए। लेकिन अब जो साधु होते हैं वो क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने तन औरत का है या आदमी का है, वो उनके बैठे उन परमात्मा को, उनकी रहनी को देखते हैं। साधु ऐसे भी होते हैं।
तो ये साधु ऐसे ही थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था महाराज जी पुरुष थे या वो माई औरत थी, वो दोनों के तन से ही नहीं चिपके थे, लेकिन महाराज जी से वो प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा जी ने महाराज जी को प्रणाम करी और उनका सूक्ष्म स्वरूप, स्थूल स्वरूप तो उनसा छूट ही रहा था ना, 5 तत्व का शरीर तो वो छोड़ ही रहे थे उनका कि नहीं हम आपके साथ नहीं जाएंगे। सूक्ष्म स्वरूप लेके अपने हृदय में प्रणाम करके, उनका सूक्ष्म स्वरूप अपने हृदय में समाहित करके वो महात्मा अकेले ही चले गए। क्यों अकेले ही चले गए? वो कहते हैं कि छोड़ दिया माई और हमको हुए अलक्षित नजरों से, फिर मिले नहीं, फिर कहीं आइंदा बिछड़ गया अपना जोड़ा। महाराज जी कहते हैं मुझे भी दुख लगा कि हमारा जोड़ा हमसे बिछड़ गया और वो माई को और हमको छोड़ के चले गए। अब वो महात्मा की रहनी इतनी अच्छी थी कि वो किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब वो जब वो माई उन्हें उठा के ले आई थी तो वो महाराज जी से दूर करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ था। और महाराज जी कहते कि वो महात्मा अगर मेरे साथ रहते तो वो माई अंदर ही अंदर दुख मनाती रहती, अंदर ही अंदर कूटती रहती कि ये महात्मा फिर आ गए, ये हो गया। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर महाराज जी को भी ये होता है कि हाँ वो कुड़कुड़ करती देखती तो महाराज जी का भी यात्रा खराब होती और उनकी भी आध्यात्मिक यात्रा खराब होती। तो वो माई को भी दुख नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनमें तो सत्य था ना। तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी को प्रणाम किया, उनका सूक्ष्म रूप लिया और वो अकेले चले गए और माई को और हमको छोड़ के चले गए। महाराज जी कहते हैं कि हमारा जोड़ा बिछड़ गया, हमें लगा कि हमारा एक जोड़ेदार साथी जिसकी रहनी इतनी अच्छी थी, सतमार्ग पे चल रहे थे, तो मेरा जोड़ा था। मतलब महाराज जी किसी को जोड़ा कह रहे थे, अपना जोड़ीदार। अपनी पत्नी को उन्होंने जोड़ा नहीं बोला कभी, अपने भाई को जोड़ा नहीं बोला कभी, लेकिन उस महात्मा को जोड़ा बोल रहे थे क्योंकि उनकी रहनी कहीं ना कहीं उनके साथ थी। अब आगे क्या हुआ, माई जी तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा जोड़ा टूट गया और अब यहीं तक करें या आगे करें? आगे पढ़ लें ये वाला पेज पूरा? कर ले आगे, हाँ आगे जी, कर ले, एक कर प्रसंग लीजिए, आगे। ये पेज पूरा कर लीजिए। माई जी बोली अगले दिन, तुम्हें साथ ले लो महाराज। हमने कहा साथ तो वो ही। दूसरा रास्ता मन को पकड़ने का क्या है? मन को पकड़ने का दूसरा रास्ता है सतगुरु शरण का आसरा, जगत जान का फूर। मतलब सतगुरु शरण तो जब हमें मिलेगी। अगर हमें सतगुरु शरण नहीं है, अगर सबके पास सतगुरु हैं तो अपने सतगुरु से बातचीत कीजिए, उनके वचनों को अपने मन में धारण कीजिए। नहीं तो साध संगत, महाराज जी को साध संगत में रहने के लिए क्यों बोला था उन महापुरुष ने कि जब साध संगत में रहते हैं तो जैसा जिसकी जैसी वृत्ति होगी वो वैसी ही संगत करेगा। अब जिसको माया ज्यादा अच्छी लगती होगी वो माया का संग करेगा, और जो चोर होएगा वो चोरों में रहेगा, और जो साधु होएगा वो साधु में रहेगा, नौकरी वाले नौकरी वालों में रहेंगे। देखा है ना, डॉक्टर से शादी करता है, इंजीनियर से शादी करते हैं, मतलब आपस में बच्चे एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के प्रोफेशन को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। सेम बात कि हमें किसकी संगत करनी चाहिए, कि हमें उन सुंदर साध संगत की संगत करनी चाहिए जो थोड़ा बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहती, लेकिन थोड़ा बहुत उस राह पे चल रहे हैं, जो मन को कंट्रोल कर रहे हैं या मन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, जो हमें रास्ता दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमें उन लोगों की संगत करनी चाहिए जिससे भी हमारा मन उन्हीं की रहनी को देख के या उनकी बातें सुन के हमारा मन में टिकाव आए। और सतगुरु की शरण में जब रूह चली जाती है, सतगुरु का संग सानिध्य पाती है और अपने साधु तत्व में आ जाती है, साधुत्व में आ जाती है कि मन में उसके ना तन की कोई टेंशन है, ना उसे ये नहीं दिख रहा कि मेरे जो गुरु हैं वो पुरुष हैं या स्त्री हैं, मेरे सदगुरु हैं। तो जब वो तनों से ऊपर उठ जाएगी, अपने घर में भी और बाहर भी, उसे अपने पराये का भेद खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे मन टिकना अपने आप शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के उनमें उन सुंदर साथ की संगत में रहना है, उस साधु संतों की संगत में रहना है
जो हमारे मन को टिका सके। और सतगुरु शरण में जब हम चले जाते हैं ना, हम अपना समर्पण कर देते हैं, तो वहां तो मन पकड़ में आ जाता है। देख लो, आप पन्ना जी चले जाओ, पन्ना जी में मन पकड़ में आ जाता है, माया हमें निरर्थक लगने लग जाती है अगर हम गुम्बद जी में जाके मत्था टेकते हैं थोड़ी हाँ देर तो के लिए, ऐसा ही होगा, बाद है में ना। घर आकर वही। फिर घर आकर माया फिर प्रभावी हो जाती है। वैसे ही हाँ जब हम सतगुरु के संग सानिध्य में होते हैं, तो हमारा मन पकड़ में ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। और या हम उस सुंदर साथ के संग में रहते हैं, हमारा संग अगर उन सुंदर साथ का है, हमारा कोई साथी हमें सुंदर साथ ऐसा मिल जाता है जो हम आपस में डिसाइड करते हैं। जैसे हम रात को सुंदर साथ बैठ के मंथन कर रहे थे कि अब मन को कैसे टिकाया जाए, पूछा ये गया था, तो मेरे मन में ये भाव आया कि पति तो हमारे बोध पोता है माया में। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पहले तो कोई खाने की चीज ऐसी बताओ जो राज्य के लिए छोड़ सकते हो, जो तुम्हारी फेवरेट हो। तो उसमें भी हम लोगों के इतने संशय हो गए थे, मुझे ऐसा लगा कि हमारे इतनी चीजें हैं जो हम खाने पीने की चीजों को इतनी तवज्जो देते हैं कि हाँ भाई हमें गोलगप्पे भी पसंद है, हम गोलगप्पे नहीं छोड़ सकते। वो कहती मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं मीठा नहीं छोड़ सकती। अरे, हम राज्य को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने इंद्रिय सुख को नहीं छोड़ सकते। तो हमें क्या संग करना चाहिए? उन सुंदर साथ का संग करना चाहिए जो हमें हमारी कमियां बता दें कि तुम्हारे में ये कमी है। जो सिर्फ हमारे साथ लल्लो पच्चो ही ना करें कि हाँ भाई तुम तो बहुत अच्छे सुंदर साथ हो, ये हो, या ये कहें कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो। सुंदर साथ वो जो हमें प्रेम से हमारा ये भी बताए कि आपकी रहनी में ये कमी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु ऐसा ही करते हैं ना, जब हमारे में कोई कमी होती है तो हमें बताते हैं ना कि यहाँ पे तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सतगुरु चापलूस नहीं होते। सतगुरु स्पष्ट बात कहने वाले होते हैं, मुंह पे मारने वाले भी होते हैं। गुस्से से नहीं, ऐसा नहीं है कि गुस्से से मुंह पे मारेंगे, प्यार से भी हमें समझाते हैं, कभी प्यार से लाड से। और जहाँ डांटना होता है वहां डांट भी देते हैं। लेकिन अगर रूह अपनी गलती ही नहीं समझ रही, वो अपने सदगुरु को ही गलत समझ रही है और संगत ही नहीं लेना चाह रही, उनके वचनों पे चलना ही नहीं चाह रही, तो मन क्या टिकेगा? फिर 400 वर्षों से मन ही टिका रहे हैं हम। 400 वर्षों से मन ही नहीं टिका है हमारा। टिक जाता तो आज हमें राज्य भी मिल जाते। तो हमें क्या करना है? उन सुंदर साथ और साथ संगत में रहना है जो हमें सत का रास्ता बताएं और मन को टिकने का, मन को साधने का। मन टिकेगा नहीं। देखिए, कल मैंने कहा था मन के साथ खेल लो, घूम लो, झगड़ लो और उसके साथ एक नाच लो। उसको साधना है। साधना कैसे है? कि अपने मन को धीरे धीरे प्यार से समझाओ, चाहे गुस्से से समझाओ। परिस्थिति देखो ना, जिस परिस्थिति में मन तुमसे प्यार से बात कर रहा है, कितने प्यार से बात करता है कभी कभी मन। तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? राजी भी ऐसे कहते हैं ना कई बार कि तुम्हें क्या चाहिए। हम राजी को क्या कहते हैं? राजी मेरे को ना नौकरी चाहिए। नौकरी पे होते हैं, राजी आपके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं सारा दिन नौकरी पे व्यस्त रहती हूँ, इससे अच्छा आप मेरी नौकरी छुड़वा के मेरा घर पे काम करवा दो। मैं अपनी परिस्थिति बता रही हूँ। तो मुझे राजी कहते हैं एक दिन गुस्से में आके, बस तुझे यही चीजें मांगनी है ना, ये चीजें तो मैं वैसे ही तेरे को दे देता, तू मुझे क्यों नहीं मांगती अपने से? मुझे मतलब राजी ने इतने गुस्से में मेरे सदगुरु के रूप में आके ऐसे बोला। तो मुझे कहते, सूक्ष्म रूप में भी कहते, बस जब मैं तेरे से पूछ लूँ ना कि तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए, हमेशा तूने कांच में और हीरे में परख नहीं की। ये मुझे महाराज जी ने मेरे हृदय में मेरे बात समझाई जब मुझे नहीं मिले थे, जहरी भी नहीं मिले थे। मुझे क्या कहते कि एक तरफ कांच था और एक तरफ हीरा, चमक दोनों की बराबर थी, लेकिन तू क्या मांगती रही? वो कांच मांगती रही। हीरा तेरे सामने पड़ा है, हीरा तुझसे मिलना चाहता है, तुझे एकांत किया है, तेरे माया का खेल खत्म किया है, तेरे मन से माया हटाई है, और लेकिन फिर भी कहाँ भाग रही है? कांच में। हम कंकर कांच के पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। नौकरी चाहिए, बच्चों की शादियां चाहिए, बच्चों के आगे घर में बच्चे हो जाएं, उनके बिजनेस सेट हो जाएं, हमें ये चाहिए, ये सब इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन जो हीरे की चमक है वो हमें चुंधिया नहीं रही है, हमें कांच की चमक चुंधिया रही है। तो महाराज जी ने मुझे हृदय में समझाया कि मैं 2 साल से 3 साल से तो महाराज जी मेरे पे इतनी मेहनत कर रहे थे, मुझे धर्म भी दिखा रहे थे, धर्म में धर्म भी उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे हर चीज दिखाई। तो महाराज जी कहते अभी भी तो कांच पत्थर मांग रही है, मतलब कांच चाहिए, ये गोटियां चाहिए।
महाराज जी कहते हैं कि अब तो मुझे मांग ले मेरे से, मैं तरस रहा हूँ तेरे से, ये मेरे कान ये सुनने को तरस रहे हैं कि अब तो मुझे मुझसे मांग ले। तो मेरे को एकदम से चेतना आई कि वाकई में मैं तो राजी, जब मुझसे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मैं माया की चीजें मांगती हूँ। फिर मैंने फिर मैंने अपनी रहनी को सुधारा। अब जब भी राजी महाराज जी मुझे अंदर से सूक्ष्म रूप से पूछते हैं कि क्या चाहिए, बस आप, अब मुझे कोई खाने की चीज कहता है ना कि मैं तुम्हारे लिए ये बना दूं, मेरी मम्मी भी मुझसे कहती है कि मैं गाजर का हलवा बनवा दूं, नहीं मम्मी आप राजी से मिलवा दो। ये चाहिए, यहाँ घूमने चलें, यहाँ चलें। अब मुक्तसर में मांगी का मेला लगता है, तो मेरी मासी मुझसे कहती कि रंजना तूने बचपन से कभी मेला नहीं देखा और लोग दूर दूर से मेला देखने आते हैं, तो कहती है चल इस बार मेला देखने के लिए चल, अभी 13-14 तारीख में। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अब राज्य को देखना है, मेरे को कोई मेले देखने की शौक नहीं है, मेरे को कोई मेला नहीं देखना है, सिर्फ मुझे राज्य देखना है। तो अगले दिन मेरी बैठक थी, मम्मी बीमार थी इसलिए आई थी। बैठक में जब मैं बोल रही थी, वैसे तो वो सुनती नहीं, लेकिन उन्होंने सुना, तो मुझे बाद में ऐसे कहने लगी कि रंजना तेरी तो दोबारा शादी हो गई, तू तो अब राजी की सुहागन हो गई। तो मेरे मन को इतना अच्छा लगा, राजी आप कहलवा रहे हो कि हाँ भी, वो कह रही है, कह वो रही है, लेकिन कहलवा तो आप ही रहे हो ना कि मैं सुहागन हो गई आपकी। अब जब मैं आपकी सुहागन हूं तो मुझे काहे की चिंता है, मुझे काहे की टेंशन है। फिर भी अगर मैं चिंता कर रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ जी, अब फिर भी मैं और चिंता कर रही हूँ, कोई टेंशन ले रही हूँ, नौकरी की ले रही हूँ या घर की ले रही हूँ या बच्चों की ले रही हूँ, तो इसका मतलब राज्य के अलावा मेरा और कोई खसम है जिसके लिए मैं सोच रही हूँ। क्यों सोचेंगे हम किसी के बारे में, जब हमारा पति हमारा समर्थ बरता रहा है, हम क्यों सोचेंगे। क्या नहीं कर सकते राज्य, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं नौकरी छूट जाएगी, ये हो जाएगा या। तो फिर मैंने अपने आप में कहा, मैंने कहा अब तो पति बनाना छोड़ ही दें। फिर मैंने एक सुंदर सा से बात की अपने बड़े से, तो मैंने उनसे ऐसे कह दिया, मैंने कहा मेरा नौकरी पे ना मन नहीं लगता, और मुझे ऐसे कचोड़ते हैं मेरी, मतलब जैसे वो लोग जो स्टाफ है वो, मुझे इतना बुरा लगता है कि वो मेरे को डिस्टर्ब क्यों करते हैं, मैं अपने काम में लगी हूं तो मुझे तंग क्यों करते हैं, मेरी क्यों इनके साथ नहीं बनती है। तो उन्होंने ना सपाट से मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा, एक तरह से शब्दों का थप्पड़। क्यों खसम बनाना चाहती है किसी और को, क्यों बना के रखना चाहती है किसी से, नौकरी पे मन लगाना ही क्यों चाहती है। साहब ने भी ऐसा ही बोला कि नौकरी पे मन लगाना ही क्यों चाहते हो, जिम्मेदारी निभाओ, बस मन नहीं लगाना नौकरी पे। हम क्या कोशिश करें कि नौकरी पे मन लगे। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा मन लगे, तो मैं अच्छे से काम करूँ, तो मालिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे करवाने वाला जब ऊपर वाला मालिक बैठा है, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तो खसम बन गया ना दूसरा। फिर मेरे माइंड में सोच आई कि ऐसे तो हमने बहुत बहुत खसम बना रखे हैं, एक गोलगप्पे भी खसम है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती गोलगप्पे। फिर मतलब इतनी इतनी बातें दिमाग में आने लगी कि राज्य के अलावा ये भी हमें चाहिए, हमें वो भी चाहिए, मन अभी यहाँ भी भाग रहा है, मन में अभी एक इच्छा नहीं आई है धनी, मन में अभी एक पति नहीं बना है, हजारों हजारों पति बना रखे। इसलिए मैंने ये भाव बोला। प्रणाम जी, अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, शब्द नहीं कुछ ऐसे ही नहीं दी प्रयोग नहीं करने नहीं पड़े। दी नहीं दी, बहुत अब अच्छा लगा दी। ये ऐसा लगा था कि राम जी से हम डांट रहे हैं, उससे हम मतलब कह रहे, हम से कह रहे, हम ही चाहिए, मतलब ऐसा लगा दी, बहुत अच्छा लगा दी, धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर प्रणाम साथ जी, जी। प्रणाम। कल मिलते हैं इसी समय। आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप प्रणाम जी, लोगों के प्रणाम जी। आशीर्वाद से मुझे भी महाराज जी कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, मेरा भी आत्म मंथन चलता रहता है। वहाँ दुकान पे बैठे बैठे भी मैं महाराज जी के बारे में ही सोचती रहती हूँ कि उनके शब्द कैसे रहनी में उतारे जाएं। अब जब से रात को महाराज जी ने ये जागृति दी है कि कितने पति बनाएगी, अब मैं अपने सौतेले पतियों के बारे में सोचती हूँ कि हमने कितने कितने पति बना रखे हैं। माइंड में अब वो बातें आने लगी हैं कि ये, जिस अगर मन सोचता है किसी के बारे में, तो यही सोचती हूँ ये भी पति बना बैठा है अंदर। तो मतलब आत्ममंथन आप लोगों की वजह से ही मुझे मिला। मैं भूल गई थी इस रास्ते को, या यूं कह लो कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति वंश बच्चे भूल जाते हैं, तो बार बार माँ बाप उस बात को दोहराते हैं। तो सदगुरु सूक्ष्म रूप में भी हमें बार बार दोहरा रहे हैं, बड़े महाराज जी हमें बार बार दोहरा रहे हैं कि आत्म मंथन करो, आत्म मंथन करो। तो मेरा आत्म मंथन अब उन्होंने दोबारा से शुरू कराया है, सिर्फ आप सब सुंदर साथ की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आप लोगों ने मुझे ये सेवा दी,
और महाराज जी मुझसे इस सेवा को ले रहे हैं, मेरे जीव को उन्होंने चुना। आप सब लोगों का धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। दीदी एक छोटा सा प्रश्न है दी, क्या बोल सकती हूँ दी? जी हाँ जी बोलिए। दी दी अगर आपके दिल में कोई भी कछु भी बात है तो दी यहाँ पे शेयर किया करो दी, बहुत अच्छा लगता है दी। कछु भी आओ करो दी तो यहाँ पे शेयर किया करो दी, अच्छा लगता है। बस देखो इतना जी ही कहना मुझे चाहते थे। डर भी लगता है, क्योंकि ना हम अपने लिए तो ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं ना कि नहीं नहीं, हमें भी कर मुझे ये सकते हो, लगता है कि हमको भी आप कर सकते हो। कोई बात मैं धामधनी के लाडले सुंदर सास से ऐसी कोई बात ना कह दूं जो उनके दिल पे लग जाए। अब मैंने एकदम से बोला कि हमने कितने कितने पति बना रखे हैं, तो किसी सुंदर साथ को ये लगे हाँ ये तो हमें वैश्या कह रही है या कुछ कह रही है, तो डर लगता है जी। अपने लिए तो हम कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। दीदी, हमने तो ऐसा लगता था कि दूसरा विष्णु भगवान ने राम उसको नहीं बना, ये आज पता चला कि सब लोगों को नहीं वो तो पता चला। देखो वो गलियां तो हम पीछे छोड़े सुंदर साथ जी, वो गलियां तो हम पीछे छोड़ाए, राम वाली या हनुमान वाली, वो तो हम बहुत पीछे हमको ऐसा छोड़ाए। लगता था। पर उसके अलावा हमने राज्य की राह में भी तो बहुत सारे खसम बना रखे हैं। अब ये सोचना है ना, हमें राज्य के लिए रास्ता ढूंढना है, हमें उन देवी देवताओं के लिए थोड़ी ना जाना है। तो अब हमारे मन में क्या है वो हमें देखना है। तो इसी मंथन के लिए हम राज्य के लिए आगे राह बढ़ानी है ना, हमें पीछे तो जाना ही नहीं है। वो तो गलियां हम पीछे ही छोड़ाए। हम अब कोई राम जी को और हनुमान जी को कोई पूछते थोड़ी ना है, हमें तो एक राज्य दिखते हैं, एक राम की जगह राज, और नाम भी आ जाता है तो हमारा शंकर भी वही और राम भी वही, सब कुछ वही। तो राज्य के लिए राह पानी है, इस वजह से हम राज्य के लिए राह के लिए चल रहे हैं। तो महाराज जी हमसे यही मंथन करा रहे हैं कि अपने अपने सौतेले पति ढूंढे ही है, अपने अपने बॉयफ्रेंड को अपने मनों से आउट कीजिए और एक पति के साथ संबंध रखिए। अब आपका आज का जो होमवर्क है आत्म मंथन में ये है कि आपके कौन कौन से पति आपके घर करके बैठे हैं। वो खाने की चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी आज 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 हम दी आपका ये होमवर्क हम आज करेंगे, इसमें सोचेंगे और आपके आप पे चलेंगे आगे। प्रणाम दीदी। अब से शुरू हो जाएंगे। बस महाराज जी की बीतक पे महाराज जी की बीतक पे ही चलते चलेंगे सोच ना। भी हमारे प्रति हो सकती है, हमारी सोच भी तो। हाँ हाँ मतलब हमें महाराज जी की बीतक के साथ साथ चलना है। अब महाराज जी ने यहाँ हमें क्या समझाया, माई के प्रसंग से हमें क्या समझाया। माई एक परमात्मा को पाने के लिए निकली थी, लेकिन महात्मा में अपना पति ढूंढ लिया तो उनका दूसरा पति हो गया। ये हो गया ना, जब वो परमात्मा के लिए निकली थी तो परमात्मा को पाती। हर प्रसंग में महाराज जी हमें इतना इतना डीपली बताते हैं, इतना इतना डीपली समझाते हैं कि मतलब मंथन कर। बस एक प्रसंग मैंने नहीं सोचा था एक ही प्रसंग पढ़ूंगी, लेकिन मैंने रात को मुझे महाराज जी कहते कोई जल्दी नहीं है, तो एक एक प्रसंग करके बोलेगी या एक एक प्रसंग करके ही मैं बुलवाऊंगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। तो मैं आगे भी ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि एक रास्ता देना जरूरी है, एक बात समझाना जरूरी है। जो मेरे कल पूरे दिन का आत्म मंथन है वो मैं एक 15 मिनट में या 10 मिनट में सारांश में आपके सामने मैं रख देती हूँ। उसका रिजल्ट जो रात तक मुझे मिलता है कि महाराज जी मुझे ये समझाना चाह रहे हैं इस प्रकरण में, तो वो मैंने आपके सामने पेश किया। फिर भी कोई बात किसी के दिल पे चुभी हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। नहीं नहीं और दीदी, बहुत धन्यवाद। और अगर राज्य की ऊपर उठने से गाय कैसे बुरा, और अगर राज्य की कहाँ से अपना सतगुरु की बात है। और अगर राज्य की राह में कोई चुभी हो, सुंदर साथ जी, अगर राज्य की राह में कोई चुभी हो कि राज्य के रास्ते पे ले जाने के लिए चुभी हो, तो उस बात को पूरा दिन अपने अंदर चुभाते ही रहना, अपना पति सौतेला पति ढूंढते ही रहना। और देखिएगा फिर एक जना ना कॉपी पे लिखना शुरू कर देना अपने कि मेरा ये भी पति है, मेरा ये भी पति है, मेरा ये भी पति है। शाम तक लिस्ट लंबी हो जाएगी और उन सबको धीरे धीरे हटा के एक पति रह जाएगा। ठीक है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को मेरा ढेर ढेर राम जी पिया जी का कोटे कोटे हमें एक होमवर्क मिल गया
एक अच्छा वाला मैं कर रही मेहनत का होमवर्क में लगा अब यही करेंगे राजदीप बस हैप्पिया। अच्छा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।